जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल हम क्लास पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने पढ़ लिया था रिमाइंडर थ्योरम हमने स्टार्ट की थी और भी कुछ थ्योरम्स हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो डिवाइडेंट है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू में क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने किया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n इवन है, ओड है। a की पावर n माइनस b की पावर इवन है, ओड है, वो a प्लस b से डिवाइड होते हैं या a माइनस b से डिवाइड होते हैं। उसकी एक सारिणी बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं, एक सारिणी बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या है, अगर मैं देखूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, ठीक है, और n जो है अगर मैं इवन ले लेता हूं तो हम देखेंगे कि a प्लस बी या a माइनस बी इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये इसका फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। आइए चेक करते हैं। तो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है तो क्या होगा, ना ही तो ये फैक्टर बनने वाला है और ना ही a प्लस बी बनेगा और ना ही a माइनस बी बनेगा, ठीक है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और n आपका मैं क्या ले लेता हूं, ओड ले लेता हूं। ओड क्या ले लेता हूं, n की वैल्यू ओड ले लूं तो a प्लस बी इसका फैक्टर बनेगा और a माइनस बी इसका फैक्टर नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए। उसके बाद a की पावर n माइनस b की पावर अगर इवन है और a की पावर n माइनस b की पावर और n अगर आपका ओड है, ठीक है, n अगर आपका इवन हुआ तो हमने कल बताया था कि a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका फैक्टर बनेगा। और a की पावर n माइनस b की पावर n और n आपका ओड है तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा और a माइनस बी इसका फैक्टर बनने वाला है, ठीक है। कल हमने इसके एग्जाम्पल्स भी लिए थे, जिसके बाद हमने इसको सोल्व किया था, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था फर्मेट थ्योरम के बारे में। क्या पढ़ा था, फर्मेट थ्योरम के बारे में पढ़ा था। फर्मेट थ्योरम पढ़ा था और विल्सन थ्योरम भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने पिछली क्लास को देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक क्लास मिस की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो थ्योरम है, एक बार अगर हम देखें फर्मेट थ्योरम और एक थी हमारी विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, क्या होगा, p माइनस वन का फैक्टोरियल को p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, माइनस 1 आने वाला है। इसकी और भी थी, क्या था, ax प्लस 1 और इसकी पावर n है और a से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 की पावर n इसका रिमाइंडर रहने वाला है। और क्या किया था, ax माइनस 1 और इसकी पावर अगर क्या है आपकी n है तो इसका रिमाइंडर कितना रहने वाला है, माइनस 1 की पावर n रहने वाला है। इसके अलावा और क्या किया है, यहाँ पर a की पावर x प्लस k और डिवाइड बाय a और इसकी पावर अगर n है तो क्या आएगा, k की पावर n इसका रिमाइंडर रहने वाला है। और ये क्या है, ये सारे रिमाइंडर हैं, ध्यान रखना इस बात को, ये सारे क्या हैं, रिमाइंडर हैं। और a की पावर x माइनस k डिवाइड बाय a की पावर x नहीं, a इंटू x है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, a इंटू x है। और यहाँ भी क्या है, a इंटू x माइनस k और इसकी पावर अगर n है तो क्या होगा, माइनस k की पावर n इसका रिमाइंडर रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, इसका रिमाइंडर रहने वाला है। ये हमारे विल्सन थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ था,
ठीक है। इसके अलावा फर्मेट थ्योरम क्या बोलती है? फर्मेट थ्योरम ने ये बोला कि अगर ए और पी कोई दो नंबर हैं और दोनों क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम मींस इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या हो? P क्या है आपका? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है ना? तो ये बोलेगा कि a की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाय p, मतलब a की पावर p माइनस 1 को अगर आप p से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा? 1 रहने वाला है। 1 क्या होगा आपका? रिमाइंडर रहने वाला है। ठीक है। ये हमने किसने बोला था? ये आपका फर्मेट ने बोला था। ठीक है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या है फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम। ठीक है। इसके बाद एक और थ्योरम है, वो कौन सी है? आयलर थ्योरम या यूलर थ्योरम भी बोल सकते हैं। यूलर थ्योरम है। क्या है? आइए देखते हैं क्या है यूलर थ्योरम। EULER यूलर्स थ्योरम है। यूलर थ्योरम क्या बोलती है? इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोलती है? ये बोलता है हमें क्या है? कोई भी नंबर दे रखा n। n क्या है? कोई भी नंबर है। ठीक है। कोई भी नंबर का मतलब ये हुआ कि n क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है। n क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम फाई n। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं यूलर फंक्शन। यूलर फंक्शन भी बोलते हैं या फिर टॉयसेंट फंक्शन भी बोलते हैं। टॉयसेंट फंक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है। क्या है ये? ये है कि हम इस फंक्शन से ये बताते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है इसके साथ कितने नंबर कोप्राइम हैं। क्या है? कितने नंबर क्या है आपके? कोप्राइम है। किसके साथ? n के साथ। ठीक है। उतने नंबर क्या हो जाएंगे? कोप्राइम हो जाएंगे। जैसे मुझे 5 ऑफ 6 निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? 6 के क्या निकालेंगे? 6 के यहां पर कोप्राइम निकालेंगे। 6 के कोप्राइम कौन कौन है? एक तो 1 है ना? एक तो 1 है और एक कौन है? 5। यही है। 1 और 5 क्या होंगे? इसके कोप्राइम होंगे। कितने हो गए? इसकी संख्या हो गई कितनी? 2। इसकी संख्या गिनेंगे। कौन कौन से होंगे वो नहीं देखेंगे, क्या गिनेंगे हम? इनकी संख्या गिनेंगे। ठीक है। तो क्या है? मान लीजिए एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। मान लेते हैं क्या है? p की पावर r1 है। ठीक है। p1 की पावर r1, p2 की पावर r2, p3 की पावर r3, ऐसे है pn की पावर rn है। कोई नंबर क्या कर दिया हमने? ऐसे नंबर के फैक्टर कर लिए। अब क्या निकालना है हमें? उसका फाई n निकालना है। क्या निकालना है? फाई ऑफ n, मतलब आयलर फंक्शन। क्या निकालना है हमें? इस नंबर के कोप्राइम नंबर्स निकालने हैं, कितने होंगे। तो क्या होगा यहां पर? इसको निकालेंगे p1 r1, p2 क्या हो जाएगा? p2 की पावर r2, p3 की पावर r3, pn की पावर rn इनटू में 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2, 1 माइनस 1 बाय p3, ऐसे करते करते 1 माइनस 1 बाय pn हम इसमें लिख देंगे। क्या किया हमने? जो भी नंबर का फाई n निकालना है तो क्या किया? वही नंबर एज इट इज इनटू में 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2, 1 माइनस 1 बाय p3 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 बाय pn। ये क्या हो जाएगा? आपका फाई n आ जाएगा। जैसे मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला फाई ऑफ 20 निकालना है। क्या निकालना है? फाई ऑफ 20। तो क्या हुआ? अगर इसके फैक्टर करोगे तो 20 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो फाई ऑफ n क्या होगा? ये क्या है? आपके 20 के फैक्टर हैं।
तो 5 ऑफ 20 क्या आएगा यहां से 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 1 माइनस 1 बाय 2 और 1 माइनस 1 बाय 5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 1 माइनस 1 बाय 2 कितना आ गया 1 बाय 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 बाय 5 कितना आ जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 4 बाय 5 आ गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, कितना आ गया 2 इंटू 4 कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो 5 ऑफ 20 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। आप निकाल के भी देख सकते हैं क्या होगा 5 ऑफ 20 के कोप्राइम, 20 के साथ कौन कौन से नंबर कोप्राइम है, वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा। ठीक है, 1 क्या रहने वाला है आपका कोप्राइम। उसके बाद 3 क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है, 3 के साथ भी 20 क्या है कोप्राइम है। उसके बाद क्या रहने वाला, 4 होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, कौन सा होगा 7 होगा। 7 के बाद कौन होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, कौन सा होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13, 14 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा 19 हो जाएगा। यही होगा। तो कितने नंबर आ गए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितने नंबर आ गए। तो यहाँ पर 15 नहीं होगा, 15 के साथ क्या होगा फैक्टर होगा 5। यहाँ पे कितने नंबर आ गए आपके, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या आ गई 8। यहां से हमने कितने निकाली है 8 निकाली है। तो 5 ऑफ 20 कितना आ गया 8 आ गया। अगर हमें 5 ऑफ 100 निकालना है, क्या निकालना है 5 ऑफ 100 निकालना है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 रहने वाला है। कितना हो जाएगा 40 रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा 5 ऑफ n निकाला है। क्या निकाला है 5 ऑफ n की वैल्यू निकाली है। अब यहां पर थ्योरम क्या है वो देखते हैं। आइलर थ्योरम क्या बोलती है उसको एक बार देख लेते हैं। क्या होगा a की पावर 5 ऑफ n को अगर हम n से डिवाइड करें, क्या है a की पावर कोई भी नंबर a है, क्या है कोई भी नंबर आपका a होगा, कोई भी नंबर a है, और उसको क्या करें 5 ऑफ n उसकी पावर है, और उसको अगर n से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं n से डिवाइड करते हैं, तो क्या रहेगा जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, जो रिमाइंडर है आपका, जो रिमाइंडर है वो कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये आपने आइलर ने बोला है कि a की पावर अगर 5n अगर ले लूं, मैं a की वैल्यू क्या ले लूं 5n ले लूं, लेकिन ध्यान रखना जो a और n है वो क्या होने चाहिए आपके कोप्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए a और n आपके क्या होंगे कोप्राइम होंगे। a और n क्या होंगे कोप्राइम होंगे। और a की पावर अगर 5n है और उसको हमें n से डिवाइड करना पड़ जाए तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1 रहने वाला है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया 5 की पावर 8 है, क्या है 5 की पावर 8, या फिर ये लेते हैं कि 7 की पावर 8 है और इसको डिवाइड करना है किससे 20 से। किसको डिवाइड करना है 7 की पावर 8 है और इसको 20 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्या है यहां पर अगर मैं 5 ऑफ 20 देखूं तो अभी कितना आ गया हमारा 8 आ रहा है ना। 20 के साथ कितने नंबर कोप्राइम थे 8 थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5 ऑफ 20 डिवाइड बाय 20, ये हो गया। ये क्या हो जाएगी, ये थ्योरम आपकी अप्लाई हो जाएगी, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ऐसा क्वेश्चन आपका यहां से बनने वाला है। ये है आपकी आइलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम बोले। ठीक है, क्या है आपकी यूलर थ्योरम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं n को प्राइम ले लूं, क्या ले लेता हूं n को अगर मैं प्राइम ले लूं,
n तो क्या ले लेता हूं मैं, प्राइम ले लेता हूं, ठीक है। क्या ले लूं, n को प्राइम ले लूं तो क्या रहेगा, तो जो फाई ऑफ n है, फाई ऑफ n है वो क्या रहने वाला है, n माइनस 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, n माइनस 1। जैसे फाई ऑफ 7 की बात करूं, फाई ऑफ 7 क्या रहेगा, देखो 7 के साथ कौन कौन को प्राइम है, लेकिन 7 से छोटे भी होने चाहिए। कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और 6। कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। तो ये कितना आ जाएगा, फाइव ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 1। अगर मैं फाइव ऑफ 11 की बात करूं तो 11 के साथ कौन कौन को प्राइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारे क्या हैं, को प्राइम है। किसके साथ, 11 के साथ। तो ये क्या हो गया, ये आपके क्या हो गए, फाइव ऑफ 11 कितना हो गया, 10 हो गया। फाइव ऑफ 11 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। ये है आपकी आइलर यूलर थ्योरम, आपकी यूलर थ्योरम है। आगे पढ़ते हैं हम, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से देखिएगा क्या है। अब कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे 0 है, क्या है, 0 है, 6 है, 5 है, 0, 6 और 5। अगर लास्ट यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की डिजिट लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। अगर मान लीजिए किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट कितनी है, 6 है, और उसकी पावर कितनी पूछ ले, n पूछ ले, तो उसकी जो लास्ट डिजिट रहने वाली है क्या होगी, जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या रहेगी, हमेशा 6 ही रहेगी। जैसे 6 की पावर 1 कितना रहेगा, 6, 6 की पावर 2 कितना रहेगा, ये लास्ट डिजिट कितनी हुई, 6, 6 की पावर 3 कितना रहेगा, 216। तो लास्ट डिजिट कितनी रहने वाली है, 6 ही रहने वाली है। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 क्या है, n है, लास्ट डिजिट अगर n है तो n उसकी पावर n करने पर जो लास्ट डिजिट आएगी वो आपकी क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। कितने आने वाली है, 0। और किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट आपकी कितनी है, 5 है, और उसकी पावर n हो तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी, लास्ट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 5। जैसे 5 की पावर 1 कितना रहेगा, 5, 5 की पावर 2 कितना रहेगा, 25, 5 की पावर कितना रहेगा, 600 125 रहेगा, और 5 की पावर 4 क्या रहेगा, 625। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लास्ट डिजिट है हमारी, लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहने वाली है, 5 रहने वाली है। तो यहाँ पर अब हमारे डिजिट कितने हैं, 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें एक और आ जाएगा 1। अगर यूनिट डिजिट आपकी क्या है, 1 है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 1 है और उसकी पावर n हो तो क्या होगा, हमेशा हमेशा जो लास्ट डिजिट रहने वाली है वो क्या होगी, 1 होगी। लास्ट डिजिट क्या रहेगी, हमेशा 1 रहने वाली है। कितने रहने वाले हैं यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर हमारे डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हैं पूरे, ये 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। 10 में से 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। जैसे आपसे ये पूछ ले कि 296 की पावर 96 है, 296 की पावर 96 है, इसकी लास्ट डिजिट बताओ क्या होगी, लास्ट डिजिट। आपको पता है कि किसी भी नंबर की अगर डिजिट लास्ट है तो उसकी पावर कुछ भी आ जाए क्या रहने वाला है, हमेशा 6 ही रहने वाला है लास्ट डिजिट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये 4 नंबर है जिसकी पावर कुछ भी करो ये रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 6 का लास्ट डिजिट 6 ही रहेगा, 5 की पावर n का लास्ट डिजिट कितना रहेगा, 5 रहेगा, और 1 का क्या रहेगा, 1 रहने वाला है, ठीक है। अब ऐसे नंबर ढूंढते हैं, जैसे 4 और 9 है, क्या है, 4 और 9, 4 और 9 हमारे पास, हमने 2 नंबर ले लिए। कौन से नंबर, एक ले लिया 9 और एक ले लिया 4। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कितनी है, 4 है, ठीक है, और उसकी पावर क्या कर दें, n कर दे, ठीक है,
तो n अगर आपका क्या है, ओड है, और n अगर आपका इवन है, तो क्या क्या रहेगा, तो क्या रहेगा यहां पर, जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कितनी है, 4 है, और इसकी पावर 1 है, तो क्या आएगा, 4 ही रहने वाला है। यहां पर क्या आएगा, तो लास्ट डिजिट कितनी रहेगी, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 रहेगा। -4 नहीं है, नंबर है, और लास्ट में लास्ट डिजिट कितनी है, 4, और उसकी पावर 3 कर दें तो लास्ट डिजिट क्या रहने वाली है, 4। -4 की पावर 4 कर दें तो लास्ट डिजिट कितने रहने वाली है, एक बार उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, 6। तो हमने ये देखा कि n अगर आपका ओड है, n आपका अगर ओड है 1 3 फिर 5 आएगा, तो लास्ट डिजिट क्या रहने वाली है, लास्ट डिजिट आपकी रहेगी 4। और n अगर आपका इवन है तो लास्ट डिजिट कितनी रहेगी आपकी, लास्ट डिजिट कितनी रहेगी, 6 रहेगी। इसको ध्यान रखना है। क्या देखा हमने, कि हमने देखा कि अगर लास्ट डिजिट आपका 4 है और उसकी पावर n है, और उसमें आपको लास्ट डिजिट पूछ ले, क्या पूछ ले, लास्ट डिजिट पूछ ले, तो किसके हिसाब से डिजिट आएगी आपकी, n ओड और इवन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, n आपका ओड है, n अगर आपका ओड है तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 4 रहने वाली है, और n अगर आपका इवन है तो लास्ट डिजिट कितनी रहेगी, 6 रहेगी। इसी तरह से 9 का है, अगर 9 की पावर 1 करें तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 करें तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या आएगी, लास्ट डिजिट कितनी रहेगी, वो 81 क्या रहेगी, 1 रहेगी। उसके बाद अगर 9 की पावर 3 करें तो लास्ट डिजिट जो है वो क्या रहेगी, लास्ट डिजिट आपकी रहने वाली है 9 की पावर 4 करें तो लास्ट डिजिट रहेगी 1। तो हमने ये बोला कि अगर लास्ट क्या है, अगर कोई भी नंबर है और उसकी लास्ट डिजिट अगर 9 है और उसकी पावर अगर हम क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं, तो n अगर आपका ओड हुआ, ओड विषम संख्या अगर है, तो n की पावर ओड है तो लास्ट जो डिजिट रहेगा, ओड है 1 3, इन दोनों में क्या रही है, 9, तो आगे भी क्या आएगी, 9 ही आएगी। और अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 9 है और उसकी पावर n है, और n अगर आपको दे दे, इवन दे दे, अगर सम संख्या, तो यहां पर जो लास्ट डिजिट आने वाली है, जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या आएगी आपकी, 1 आने वाली है। कितने आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्या है वो देखिएगा। अब मैं अगर कर दूं 4 की पावर 29 और उसकी पावर कितनी कर दूं, 30, ठीक है, और यहां पे कर दूं 4 की पावर कितनी, 30 और इसकी पावर कितनी कर दूं, 29। अब इसका रिमाइंडर कितना रहने वाला है, देखो इस क्वेश्चन को क्या रिमाइंडर रहने वाला है। देखो अभी हमने पढ़ा कि n की पावर क्या है हमारे पास, ओड है, और n की पावर अगर ओड है तो क्या रहने वाला है यहाँ 4, ठीक है, माइनस यहां पर क्या होगा, अगर n की पावर इवन है तो क्या रहने वाला है 6, क्या रहने वाला है 6। सिर्फ हम ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ठीक है, क्या होगा अब 4 - 6 कितना हो गया, -2, और रिमाइंडर कभी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो क्या कर देंगे 10 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, इसका रिमाइंडर बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 8 बचने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहां पर कुछ नंबर और बच गए, 6 नंबर के बारे में पढ़ लिया, अब कितने नंबर बचे हैं हमारे पास, 4 नंबर और बच गए जिसकी लास्ट डिजिट हमें पढ़नी है। ठीक है, जिसकी लास्ट डिजिट हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यहां पर वो पढ़ेंगे हम कल, तब तक के लिए आप देखते रहिए ट्रूपर ड्राइव। थैंक यू।